नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप लोगों को अपनी YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं क्लास 10 का मैथ डॉक्टर केसी शिनबुक एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में 8 प्रश्न है। तो चलिए इसी वीडियो में मैं सारे प्रश्नों का सोल्यूशन कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर जो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मुझ पे यकीन रखिए, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए हमारा टाइप फर्स्ट में बोल रहा है जांच कीजिए, क्या बोल रहा है, जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघातीय समीकरण है या नहीं। जांच करके हम लोग को बताना कि ये द्विघातीय समीकरण होगा या नहीं। ये हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1 का 1। इसे हम लोग को सोल्व करके बताना होगा तो द्विघातीय समीकरण है या नहीं। द्विघातीय समीकरण के रूप का आ जाएगा तो हम लोग कह देंगे द्विघातीय समीकरण है, अगर जो नहीं आएगा तो नहीं कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन करने का हमारा तरीका क्या है, ये हमारा क्या है, x - 2 गुना में है किसके साथ, x + 1 के साथ। तो इसको गुना करना है। देखिए x - 2 को सबसे पहले हम लोग x से गुना करेंगे। ये x जो है x से गुना करेंगे, -2 जो है इसको x से गुना करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर ये दोनों को यहाँ 1 से गुना करेंगे। सबसे पहले 1 से, फिर -2 को फिर 1 से गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको x से गुना कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद x में x से गुना होगा तो हो जाएगा x², यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 2 में x से गुना होगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक बात और समझिए कि ये हमारा माइनस में जब भी कोई संख्या माइनस से गुना होता है तो हमारा होता है प्लस, और ये प्लस में गुना होता है प्लस से तो होता है प्लस, और ये प्लस में होता है माइनस से गुना तो हो जाता है माइनस, और ये माइनस में गुना होता है प्लस से तो हो जाता है माइनस। इसी का हमारा यहाँ पे यूज होगा। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब भी कोई संख्या बराबर के बाएं पक्ष में माइनस में तो दाएं पक्ष में प्लस, अगर जो इस साइड प्लस में तो उस साइड माइनस में ले जाएंगे। तो अब इस साइड गुना में, इस साइड ले जाएंगे भाग में, इस साइड भाग में तो इस साइड गुना में, सॉरी इस साइड गुना में। अगर ये सब जानते हैं तो आपको बहुत ये सब मतलब बेसिक चीज है, आपको समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पे हो गया, ये x से गुना हो गया। अब ये दोनों को 1 से करना है तो x में 1 से गुना होगा तो क्या हो गया, x हो गया। प्लस माइनस क्या होता है, -2 में x से गुना होगा तो 2 हो जाएगा, इक्वल टू। ठीक उसी प्रकार से करना है। तो यहाँ सबसे पहले x में x से गुना करते तो x² हो जाता है। प्लस माइनस क्या होता है, -1 में x से गुना होगा तो x हो जाएगा। यहाँ +3 है, यहाँ x होगा तो क्या होगा, +3x हो जाएगा। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, -3 में 1 से गुना होगा तो 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे x² है, ये बराबर के दूसरे पक्ष में भी x² है तो इसको इस साइड ले लाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक काम और करेंगे कि x², ये माइनस में 2x है, ये क्या है प्लस में x है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी 2x में से एक x चला जाएगा तो माइनस में x सिर्फ बच जाएगा। 1x बचेगा तो 1 को लिखेंगे नहीं, यहाँ पे हो जाएगा -2 और इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा x²। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में x है, ये प्लस में 3x है। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, वो भी क्या प्लस में, +2x। प्लस में क्यों, क्योंकि बड़ा 3 है, 3 के आगे क्या प्लस, तो हमेशा बड़ा वाला चिन्ह रहता है, बड़ा वाला के आगे जो भी चिन्ह रहता है वही होता है। और ये हो गया -3। अब ये x² से x² काट भी सकते हैं, नहीं तो आप इसको बाएं पक्ष में लाएंगे तो हो जाएगा इस साइड से x² - x², ये हो जाएगा -x। अब ये देखिए प्लस में 2x है तो इस साइड लाएंगे तो माइनस में 2x हो जाएगा। ये हो गया -2 और ये हो गया -3 है तो इस साइड लाएंगे तो +3 हो जाएगा। इस साइड कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। अब ये x में x से कट गया, x² से x² कट गया, क्योंकि माइनस है बीच में तो घटेगा तो 0 आएगा। अब ये जुड़ेगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 में 1 जुड़ेगा तो क्या हो गया -3x। अब यहाँ पे क्या हो गया, घटेगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो गया, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हम लोग कॉमन करते हैं, माइनस तो 3x हो जाएगा और यहाँ पे -1 और इक्वल टू 0। अब हम लोग को बताना है कि ये क्या द्विघातीय समीकरण है। अब देखिए द्विघातीय समीकरण होने के लिए हमारा ये द्विघातीय समीकरण के रूप का होना चाहिए। जैसे में ax² होना चाहिए, क्या ax² + bx + c इक्वल टू 0, इस तरह का आना चाहिए हमको सोल्यूशन करके। तो क्या इस तरह का आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि यह द्विघातीय समीकरण नहीं है। क्या कहेंगे, यह द्विघातीय समीकरण नहीं है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट है, देख लेते हैं आगे वाला हम लोग। नेक्स्ट भी यही है, इसको हम लोग सोल्यूशन करना है। तो देखिए ये क्या है, x - 2 का होल स्क्वायर है, इसको सोल्यूशन करेंगे, यानी a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इसको सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे। a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b²। यहाँ पे लिख देते हैं हम a² - 2a
बी और प्लस में क्या होता है बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्म पे हम लोग तोड़ेंगे। ए के जगह पे क्या है एक्स है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस दो तो फॉर्मूला से है ए के जगह पे एक्स है तो एक्स हो जाएगा, इंटू बी के जगह पे क्या है दो है तो दो हो जाएगा, फिर प्लस में बी दो का मतलब बी की जगह पे क्या है दो है तो दो का स्क्वायर हो जाएगा तो चार हो जाएगा, और ये प्लस में वन और इक्वल टू हो जाएगा दो एक्स और माइनस में थ्री। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे गुना करेंगे तो माइनस में दो दूना कितना हो गया चार एक्स, और ये हो गया प्लस में फोर, और ये हो गया प्लस में वन इक्वल टू यहाँ पे दो एक्स माइनस में थ्री, ये एक्स स्क्वायर रह जाएगा ही, और ये माइनस फोर है, ये देखिए एक्स वाला इस साइड भी है तो माइनस फोर एक्स हो गया, यहाँ पे ये माइनस में है प्लस में दो है तो इस साइड लेंगे तो माइनस में दो एक्स हो गया, और ये चार और एक क्या हो गया प्लस में पांच हो गया। अब ये साइड माइनस में थ्री है तो इस साइड लेंगे तो प्लस में थ्री, और इस साइड कुछ नहीं बचा तो जीरो कर देंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, अभी जस्ट बताएं तो चार दो कितना हो गया छः, वो भी माइनस में सिक्स एक्स होगा, क्योंकि माइनस में है और माइनस में और हम ले लिए तो माइनस है ना होगा, कर्ज में है कर्ज और ले लिए तो कर्ज ही ना होगा, और ये हो गया प्लस में पाई तीन आठ और इक्वल टू जीरो। अब हम लोग को बताना है ये हमारा सोल्यूशन करके आ रहा है, तो इसको बताना है कि क्या ये द्विघाती समीकरण है। तो द्विघाती समीकरण होने के लिए हमारा ये रूल है, क्या है रूल कि एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में होना चाहिए, जो कि बिल्कुल ये है हमारा ऑलरेडी, तो इसीलिए हम लोग कह देंगे कि यह द्विघाती समीकरण है। ये क्या कहेंगे हम लोग, ये द्विघाती समीकरण है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर जो आप इसे लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा उसी प्रकार से है, देखिए ये एक्स है, अब गुना में इसके साथ तो क्या करेंगे एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में ये वन एक्स जो है वन से गुना होगा तो क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, ये प्लस में एट अलग है तो इसको एट रहने देंगे इक्वल टू, अब ये एक्स में यहाँ एक्स से गुना होगा तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में दो है एक्स से गुना होगा तो प्लस में दो एक्स हो जाएगा, अब ये माइनस दो है एक्स से गुना होगा तो माइनस दो हो जाएगा एक्स, और ये माइनस यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो प्लस माइनस माइनस दो में दो से गुना होगा तो चार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर, इस साइड है एक्स स्क्वायर तो इस साइड लेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया प्लस में एक्स, और ये हो गया देखिए यहाँ पे क्या है ये प्लस में दो एक्स है, ये क्या है माइनस में दो एक्स है, तो ये कट गया ना, प्लस माइनस माइनस होता है दोनों से में तो कट गया, इस साइड सिर्फ एक्स बचा, अब प्लस में एट हो गया, अब ये माइनस में फोर है इस साइड लाएंगे तो प्लस में फोर हो जाएगा और इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में ये एक्स स्क्वायर ये प्लस में माइनस में तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि ये भी खत्म। अब यहाँ पे बचा एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो, तो क्या ये द्विघाती समीकरण के रूप का है, इस रूप का है। देखिए मैं बता देता हूँ, क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, इक्वल टू जीरो के रूप का है, नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे यह द्विघाती समीकरण नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यह द्विघाती समीकरण नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। हम लोग नेक्स्ट हमारा है 4 में, इसको भी सोल्यूशन करके हम लोग को करना है। तो एक्स में दो एक्स से गुना क्या होगा, दो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तीन दूनी सिक्स एक्स हो जाएगा। अब यहाँ एक्स में वन से गुना होगा तो क्या हो गया प्लस में एक्स हो गया, अब माइनस में थ्री, अब इस साइड हो जाएगा इक्वल टू एक्स में एक्स से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 5x। ये देखिए दो एक्स स्क्वायर है, ये दो एक्स स्क्वायर हो गया, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस में एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए माइनस 6x है और ये क्या है एक्स है, तो घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस में 5x आएगा। अब ये हो गया क्या 5x, तो इसको लाएंगे इधर में माइनस में 5x हो जाएगा, एक क्या बच गया माइनस 3 और इस साइड कुछ नहीं बचा तो जीरो हो गया। ये हो गया हमारा क्या दो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस में 10x हो गया और ये हो गया माइनस 3 इक्वल टू जीरो। क्या ये द्विघाती समीकरण का रूप का है, तो द्विघाती समीकरण का रूप हमारा क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस रूप का है। तो जी हाँ बिल्कुल है, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे यह द्विघाती समीकरण है। क्या कहेंगे यह द्विघाती समीकरण है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक्स में दो एक्स से गुना होगा तो क्या हो गया, एक्स में दो एक्स से गुना होगा तो दो एक्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3x हो गया और इक्वल टू एक्स का स्क्वायर हो गया और प्लस में 1 हो गया। अब दो एक्स स्क्वायर है, इस साइड क्या है एक्स स्क्वायर, इसको लाएंगे इस साइड तो माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 3x हो गया और ये हो गया, ये क्या है प्लस में इस साइड लेंगे तो माइनस में इक्वल टू और ये इस साइड कुछ नहीं बचा तो जीरो। यहाँ पे घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा और प्लस में यहाँ बच गया 3x और माइनस में 1 और इक्वल टू जीरो। तो क्या ये द्विघाती समीकरण का रूप का है, तो जी हाँ ये बिल्कुल द्विघाती समीकरण का रूप का है। ये किस रूप में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू
बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप का है बिल्कुल, तो यह हो जाएगा हमारा द्विघाती समीकरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6। अब इसको हम लोग को सोल्व करके बताना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, चलिए मैं इसे मिला लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस छूट चुका है, यहाँ पे लिख लेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 1 है और इक्वल टू क्या है, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, अभी जस्ट बताए थे। तो ए स्क्वायर माइनस 2, तो फॉर्मूला से a के जगह पे क्या है x है और b के जगह पे क्या है 2 है और प्लस में 2 का स्क्वायर, यानी कि इसको चलिए स्क्वायर ही कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस में 3x और प्लस में 1 इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस में 2 दूनी क्या हो गया 4x हो गया और प्लस में 2 दूनी कितना हो गया 4। ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में इस साइड भी एक्स स्क्वायर प्लस में तो कट गया, ये 3x है और ये माइनस में 4 है, तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा 3x और प्लस में 4x हो गया। यहाँ पे प्लस में 1 हो गया, ये प्लस में साइड आएगा माइनस में और इक्वल टू इस साइड कुछ नहीं बचा तो 0। 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x और ये हो गया प्लस में, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस होगा, 4 में से 1 जाएगा तो -3 हो गया इक्वल टू 0। हमारा आया है क्या 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या ये इस रूप का है, नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे यह द्विघातीय समीकरण नहीं है। देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग कहेंगे यह द्विघातीय समीकरण नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या है, इसको क्या करना है गुना करना है, तो x में x से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे 1 से गुना करेंगे इसमें तो प्लस में क्या हो गया x और यहाँ प्लस माइनस माइनस 1 हो गया और इक्वल टू, इसी तरह से यहाँ करेंगे तो x में x से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और यहाँ पे प्लस में 3x और प्लस में क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, ये 3 है। अब यहाँ पे हो गया ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पे बच गया x और ये 1 से 1 कट गया, इस साइड बचा है x सिर्फ। अब यहाँ पे देखिए 3 2 कितना हो गया 5, इधर में 5 प्लस में तो इस साइड लेंगे तो माइनस में 5x हो गया और ये प्लस में क्या है 6, तो इस साइड आएगा तो माइनस में 6, इस साइड कुछ नहीं बचा तो 0। तो क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में है, नहीं है। यहाँ पे x है, सिर्फ यहाँ पे x है, अगर जो स्क्वायर रहता तो ये हो जाता, यहाँ पे ये घट जाएगा तो माइनस में 4x और प्लस में सॉरी माइनस में 6 और इक्वल टू 0 माइनस कॉमन करेंगे तो x 4x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस में 6 हो गया इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह कहेंगे यह द्विघातीय समीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लें क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट है 1 का 8। यहाँ a माइनस बी के होल स्क्वायर पर हो जाएगा तो क्या x का स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पे x, b के जगह पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और इक्वल टू ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पर x सॉरी यहाँ प्लस 2 और यहाँ पे b के जगह पर 1 और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में 2x और ये प्लस में 1 और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 1। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, माइनस में 2x और इस साइड प्लस में तो इस साइड आएगा तो माइनस में 2 और ये प्लस में है और ये भी ये आ जाएगा माइनस में 1 और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी माइनस में 4x और यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये घट कर आ जाएगा 0। यहाँ पे 1 से 1 कट गया तो बचा इक्वल टू 0। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 4x, माइनस को कॉमन कर लेंगे तो 4x बराबर क्या आ गया 0। तो क्या ये द्विघाती समीकरण के रूप का है, ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूप का नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे यह द्विघाती समीकरण नहीं है। हम लोग क्या कहेंगे यह द्विघाती समीकरण नहीं है। अगर जो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है जांच कर देखें कि निम्नलिखित समीकरण द्विघाती समीकरण है या नहीं। हम लोग को इसे सोल्व करके बताना है, जांच करना है कि ये द्विघाती समीकरण होगा या नहीं। तो देखिए हमारा प्रश्न क्या है, x प्लस 2 का होल क्यू है और इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4 है, तो इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। तो देखिए ये a प्लस बी का होल क्यू के पर है या नहीं, तो a प्लस बी का होल क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। a प्लस बी का होल क्यू बराबर फॉर्मूला होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो a की जगह पे क्या है x है, तो x का क्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, x का क्यू हो जाएगा प्लस b के जगह पे क्या है 2 है तो 2 का क्यू हो जाएगा, तो 2 का क्यू कर देंगे प्लस 3a का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा
प्लस बी, सॉरी यहाँ इंटू हो जाएगा, बी के जगह पे क्या है 2 है तो 2 हो जाएगा, और प्लस 3 इंटू ए के जगह पर एक्स इंटू बी के जगह पे 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू इस साइड क्या है एक्स क्यू, और माइनस में 4 है तो माइनस में 4 रहेगा। अब ये एक्स क्यू रह जाएगा, और प्लस में 2 का क्यू कितना होगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और प्लस अब देखिए यहाँ ये क्या है 3 गुना है किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ, और ये एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना है 2 के साथ, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 6 एक्स का हो जाएगा क्या स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर है तो 2 दूना 4, 4 में एक्स से गुना होगा था 4x, और 4x में 3 से गुना होगा तो 4 3 कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, इक्वल टू इस साइड क्या बच गया एक्स क्यू, और माइनस में 4, इस साइड आप इस तरह का सिंबल देते चलेंगे या तो ओ आर लिखते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा, क्योंकि इस साइड भी क्या है प्लस में, और बराबर के दूसरे पक्ष में भी क्या है प्लस में, और दोनों सेम है वैल्यू है, एक 1 एक्स क्यू और 1 एक्स क्यू, तो कट गया, या तो इसको इस साइड लाते तो माइनस में होता है तो घट जाता है 0 आ जाता। अब ये हो गया 6x स्क्वायर, तो लिख देंगे 6x स्क्वायर सजा कर लिख लेंगे, और प्लस में है क्या 12x, तो 12x हो जाएगा, और ये क्या है प्लस में 8। अब इस साइड देखिए माइनस में 8 है तो इस साइड आएगा तो प्लस में 4 आएगा, और इस साइड कुछ नहीं बचा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा 12x, और प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा 12, 8 4 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप 6 कॉमन भी कर सकते हैं, तो 6 जब कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब 6 इसमें से निकाल लेते तो 6 दूनी 12 यानी कि 2x बचेगा, और प्लस में यहाँ क्या बचेगा 2 इक्वल टू 0। अब ये देखिए हमारा सोल्यूशन करके आया वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के बराबर आया या नहीं, यानी कि इतना आया ही नहीं। तो जी हाँ, अगर जो इतना आ गया है तो हमारा ये कहेगा द्विघात समीकरण है, अगर जो नहीं आया तो कहेगा नहीं है। तो हमारा ये आ गया है, इसलिए हम लोग लिखेंगे क्योंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के बराबर है, मतलब इस रूप का है। देखिए हमारा सोल्यूशन करके आया ना, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यह द्विघातीय समीकरण है। क्या करेंगे यह द्विघातीय समीकरण है। अगर जो आप इसे लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर इसे आराम से लिख सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में है, इसे सोल्यूशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमारा क्या है x माइनस 1 बट्टा क्या है x और इक्वल टू 8 है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x होगा। अब x में यहाँ देखिए बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 में x से भाग देंगे तो क्या आएगा x आएगा, x में x से गुना होगा तो क्या आएगा x स्क्वायर होगा ना, और प्लस यहाँ भिन्न का जोड़ आता होगा। अब x में x से भाग देंगे तो 1 आएगा, मतलब कट जाएगा, 1 में 1 से गुना होगा तो 1 आएगा। सॉरी यहाँ माइनस है भाई, इसको माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, यह क्या हमारा माइनस है। चलिए फिर से इसे देख लेते हैं फट से, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। यहाँ पे हमारा हो गया था x एलसीएम, तो 1 आया था, x में x से गुना होता है x स्क्वायर, प्लस यहाँ भाग दिए तो 1 आया, 1 में 1 सॉरी यहाँ माइनस हो जा रहा, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1 और इक्वल टू 8। यहाँ तीछा तीछी गुना होगा जब तक एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इक्वल टू 8x हो जाएगा। यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, ये तीछा तीछी गुना होता है ना बराबर वाला, सीधा सीधी क्या होता है कटता है। अब यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर और ये माइनस में आ जाएगा 8x और ये हो जाएगा -1 और इक्वल टू 0। अब देखिए ये द्विघाती समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस रूप में है ना, है बिल्कुल है। तो हम लोग क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पे लिख देंगे चूंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का रूप का है, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे यह द्विघाती समीकरण है। क्या कहेंगे यह द्विघाती समीकरण है, ठीक है। अगर जो इसे भी लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर इसे आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 3। 2 का 3 में यहाँ देखिए क्या है, 2x का स्क्वायर है, माइनस में 3 है और रूट अंडर क्या है x है, रूट के अंदर x है और प्लस में 5 है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब हम लोग को देखना, ये तो सोल्व किया हुआ है यानी द्विघाती समीकरण में दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए चर राशि जो है वो रूट के अंदर है, तो इसे रूट के बाहर जब निकालेंगे यानी कि रूट के इससे बाहर निकालेंगे तो x के पावर क्या आएगा 1/2 आएगा। जैसे में देखिए हम लोग निकाला करते हैं, 4 को रूट से बाहर निकालते हैं तो क्या आता है हम लोग 2 आता है हम लोगों का, लेकिन हम लोग इसको अगर जो निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा ना, यानी कि ये 1/2 और क्या होता है रूट होता है। तो हम लोग को यहाँ पे x जो आया है वो रूट में है, और जो कि यह देखिए इसको इस तरह से समझिए, चूंकि यह द्विघाती समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बाईं पक्ष में ये रूट के अंदर x के पावर 1/2 होता है जो कि ऋणात्मक है। ये क्या है ऋणात्मक है, यानी कि
यह हमारा क्या होगा, द्विघाती समीकरण नहीं होगा। यह हम लोग हमारा क्या हो जाएगा, यह द्विघाती समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि बाएं पक्ष में रूट एक्स और एक्स बराबर होता है, मतलब रूट एक्स बराबर होता है एक्स के पावर 1/2, जो कि यह ऋणात्मक है। ठीक है, समझ में आया। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4। अब 2 का 4 देखिए हमारा है एक्स का स्क्वायर प्लस में 1/x और इक्वल टू है 5। सबसे पहले यहाँ x का स्क्वायर रहने देंगे, प्लस में सॉरी यहाँ प्लस नहीं देंगे, इसको उस साइड भेजेंगे प्लस में 5 और ये हो जाएगा माइनस में 1/x आ जाएगा। ये x का स्क्वायर ही रहने देंगे और इक्वल टू इस साइड हम लोग एलसीएम कर लेंगे तो x हो जाएगा। यहाँ पे जब हम लोग भागा देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं 1 है बट्टा में, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो आएगा हमारा x में 5 से गुना होगा तो 5x, और प्लस में यहाँ भाग देंगे तो 1 में सॉरी यहाँ माइनस हो जाएगा -1। तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो x में x स्क्वायर से गुना होगा तो क्या होगा x का क्यूब और इक्वल टू, यहाँ पे बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है। अब ये 5x में 1 से गुना होगा तो 5x हो जाएगा, माइनस है 1 में 1 से गुना होगा तो 1 होगा। अब इसे सजा लेंगे तो x क्यूब इस साइड प्लस में इस साइड लेंगे तो माइनस में x हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस में 1 और इस साइड कुछ नहीं बचा तो 0। तो ये देखिए क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का रूप का है, तो g नहीं है। देखिए x का यहाँ पे कितना है, q है, लेकिन हमको रहना चाहिए x स्क्वायर, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघातीय समीकरण भी नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया क्यों नहीं होगा, क्योंकि x का पावर हमारा 3 आया है, लेकिन हमारा रहना चाहिए क्या, x के पावर 2, तो ये हमारा द्विघातीय समीकरण नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2 का 5। इससे भी हम लोग सोल्व करते हैं। एक्स का स्क्वायर और प्लस में यहाँ 1/x का सॉरी यहाँ माइनस है तो इसे इरेज कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, माइनस में है, तो इसे हम लोग माइनस में रखेंगे, यहाँ पे -1/x का स्क्वायर और इक्वल टू 8। यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा एलसीएम, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 में एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर, और एक्स में एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से जब गुना होगा तो एक्स के पावर 4 होता है, यानी कि बेस सेम रहता है तो पावर जोड़ जाता है। ठीक है, और माइनस एक्स में एक्स से भाग देते तो 1, 1 में 1 से गुना होगा तो 1 इक्वल टू 8। अब तिरछा तिरछी गुना होगा तो यहाँ बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, एक्स के पावर 4 में 1 से गुना होगा तो क्या आएगा, एक्स के पावर 4, और माइनस में यहाँ पे 1 में 1 से गुना होगा तो 1 और इक्वल टू यहाँ एक्स, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर में 8 से गुना होता है 8x का स्क्वायर, इसे सजा लेंगे यानी x के पावर 4 और ये माइनस में 8x के पावर 2 और ये माइनस में 1 और इक्वल टू 0। तो क्या ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है? क्या ये हमारा सॉल्यूशन करके आया जो इस रूप का है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ x के पावर 4 है, हमको रहना चाहिए x के पावर 2, हमारा रहना चाहिए क्या, चूंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का रूप का नहीं है, इसलिए यह द्विघातीय समीकरण भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ x के पावर 4 है, हमारा रहना चाहिए क्या, x के पावर 2 रहना चाहिए। ठीक है, तो यह हमारा द्विघातीय समीकरण नहीं होगा। अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी प्रकार का और भी वीडियो पाते हैं। देखिए टाइप 2 में हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघातीय समीकरण के रूप में निरूपित करना। इसे हम लोग को द्विघातीय समीकरण के रूप में निरूपित कर देना है सिर्फ। देखिए हमारा प्रश्न बोल रहा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। जॉन और जीवंती दोनों को मिलाकर, मतलब दोनों के पास, दोनों से मिलाकर कितना कंचे हैं, तो 45 कंचे हैं। बोल रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी भुला देते हैं। तब अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितना कंचे थे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। अब हम लोग को निकालना था कंचा और द्विघातीय समीकरण के रूप में, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मानना यह है कि जॉन के पास कुल कंचों की संख्या x था, पहले मान लें कि x था। अब जीवंती के पास कंचों की संख्या यहाँ x नहीं मानेंगे, क्योंकि टोटल हमारा कितना है 45 और हमारा जॉन के पास कितना था x, और दोनों को मिलाकर है कितना 45। तो इसके पास अगर जो x है तो इसके पास 45 में से एक चला जाएगा, यानी कि x चला जाएगा, तो इसके पास कितना बचेगा 45 माइनस x। इसके पास x है, कुल मिलाकर 45 है ही, तो इसके पास 45 माइनस x बचेगा, यानी कि जितना भी होगा। ठीक है ना। अब उसके बाद चलिए अब हम लोग चलेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न से हम लोग क्या कहेंगे आगे में, देखिए क्या बोल रहा है प्रश्न।
बोल रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी कि जॉन के पास पहले कितना था तो x था, ये 5 कंचा खो दिया यानी कि 5 भुला दिया तो x माइनस 5। ठीक है, अब आगे में बोल रहा है, अब बोल रहा है दोनों खो देते हैं ना, तो इसके पास कितना है 45 और माइनस में x है, ये भी 5 कंचा खो देता है तो 5 घटा देंगे। और बोल रहा है इनका गुणनफल, तो इसका गुना कर देंगे। इनका गुणनफल कितना है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है इनका गुणनफल 124 है, तो गुना करके 124 है। अब इसको सोल्यूशन कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ x माइनस 5 हो जाएगा और ये ब्रैकेट में रहेगा इंटू, अब देखिए 45 में से 5 घटा देंगे तो आएगा 40 और माइनस में x और इक्वल टू रहेगा हमारा 124। ठीक है, अब इसे सोल्यूशन करेंगे, x में 40 से गुना करेंगे तो 40x आएगा और माइनस यहाँ हो जाएगा, अब 40 बची कितना हो जाएगा 200। अब ये माइनस एक्स को ये दोनों के साथ करेंगे तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस, एक्स में एक्स से गुना होता है एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 में एक्स है तो 5x हो जाएगा और इक्वल टू 124 रहेगा। इसे सजा लेंगे हम लोग, देखिए माइनस का आगे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस में 40 है तो प्लस 40 रहेगा, ये प्लस में 4 है तो सॉरी प्लस, और ये एक्स से साथ में लगा हुआ है तो एक्स हो जाएगा और प्लस में 5x हो जाएगा, ये माइनस का 200 है और ये आ जाएगा माइनस में 124 और इक्वल टू इस साइड हो जाएगा क्या 0, कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा 40 और 5 45x और माइनस 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 क्या होता है प्लस, तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 324 और इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे, तो माइनस यहाँ पे है माइनस, जब इसको कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स का स्क्वायर और यहाँ जब माइनस यहाँ से बाहर निकाल लिए तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 45 एक्स। अब यहाँ माइनस था, माइनस बाहर निकाल लिए तो यहाँ बच गया प्लस 324 और इक्वल टू 0। अब ये माइनस को बराबर के दूसरे पक्ष में भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा उधर प्लस में हो जाएगा, तो हमारा समीकरण क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x और माइनस प्लस 324 इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया द्विघातीय समीकरण। हम लोग को बोल रहा था सिर्फ कि इसे द्विघातीय समीकरण के रूप में व्यक्त किया। देखिए बोल रहे हैं टाइप 2 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघातीय समीकरण के रूप में व्यक्त करना, तो हमारा द्विघातीय समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में आ गया है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर। ठीक है, अगर जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर। हमारा ये प्रश्न बोल रहा है टाइप 2 में निम्नलिखित स्थितियों को द्विघातीय समीकरण के रूप में निरूपित करना है। हमारा प्रश्न 3 का 2 में बोल रहा है एक दुकानदार, यहाँ पे एक लिखा हुआ है लेकिन इसे पढ़ेंगे हम लोग एक दुकानदार 80 रुपये में कुछ किताबें खरीदता है। यदि किताबों का मूल्य 1 रुपया कम होता तो वह उसी राशि में 4 अधिक किताबें खरीद लेता। मतलब कुछ किताब खरीदता है जिसका कुल उसका पैसा लगता है 80 रुपया, अगर जो किताब के मूल्य में 1 रुपया कम होता तो वह 4 किताबें और अधिक खरीद लेता, तो उन किताब तो और उसी राशि में खरीद लेता, तो इसे द्विघातीय समीकरण के रूप में व्यक्त करना। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद मानना यह है कि किताबों की संख्या x है, क्योंकि हमको पता तो नहीं है लेकिन हाँ इतना पता है कि जितना किताब खरीदा है उतना में 80 रुपया उसे लगा है, तो एक किताब का दाम निकालना चाहेंगे तो उन जितना पैसा लगा है उन सारे किताबों मतलब उसमें किताब से भाग देंगे। मान के चलिए यहाँ पे हमने 10 किताब खरीदा जिसमें हमको 80 रुपया लगा, तो एक किताब का दाम निकालना चाहेंगे तो 80 में 10 से भाग दे देंगे तो एक किताब का दाम हमारा 8 रुपया निकल गया। ठीक उसी प्रकार से किताबों की संख्या हमारा x है तो टोटल पैसा हमको लगा 80 रुपया, तो किताबों की संख्या से भाग देंगे तो हमारा एक किताब का दाम निकल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न से। प्रश्न में बोल रहा है यदि किताबों का मूल्य 1 रुपया कम होता है, अभी किताब का मूल्य कितना है तो 80 कितना है 80 बटा x कितना है एक किताब का दाम। यदि 1 रुपया कम होता तो 1 रुपया घटा देंगे, तब 4 अधिक किताबें खरीद लें। अभी कितना किताब है x, 4 अधिक तो 4 जोड़ देंगे और टोटल पैसा हमको लगता है उतना ही 80 रुपया ही, तो टोटल को क्या करेंगे गुना कर देंगे, यानी कि किताबों का मूल्य में 1 रुपया कम हो गया और 4 किताब अधिक हो गया, तो उतना में 80 रुपया में ही हम उतना बुक को खरीद लिए। ठीक है, अब इसको क्या करना है सोल्यूशन करना है, तो 80 बट्टा x में x से गुना करेंगे तो 80 बट्टा x और यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा और x में 1 से गुना होगा तो x हो जाएगा
अब यहाँ प्लस करते हैं 8 चौको 32 यानी कि 320 बट्टा x आएगा और माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 4 और इक्वल टू हो जाएगा 80। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये x से x कट जा रहा है तो यहाँ पे बच्चा 80 माइनस x और प्लस में 320 और बट्टा में हो गया x और माइनस में 4 और इक्वल टू हो गया 80। अब देखिए ये 80 से 80 खत्म हो रहा है, हो गया ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम करेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x एलसीएम, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं बट्टा में तो 1 है, 1 में 1 से गुना करते हैं, सॉरी भाग देंगे तो x में 1 से गुना करते एक्स स्क्वायर, प्लस भाग देंगे तो 1 में 320 से गुना करते 320, यहाँ माइनस, यहाँ भाग देंगे तो आएगा कितना आएगा, सॉरी x आएगा, x में 4 से गुना करते 4x और इक्वल टू इस साइड कुछ नहीं बचा तो 0। अब यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे तो आएगा x का स्क्वायर माइनस 320 और प्लस में 4x इक्वल टू 0। इसे सजा लेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और माइनस में 320 और इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघाती समीकरण के रूप में आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यही हमारा द्विघाती समीकरण होता है और इसी रूप में हमारा आ गया है, तो हम लोग कह देंगे ये द्विघाती समीकरण है और हम लोग को यही व्यक्त करने के लिए बोल रहा था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार का और भी वीडियो पाने के लिए। ये प्रश्न बहुत ही ईजी है, आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। देखिए बोल रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना निर्मित करता है, यानी कि एक कुटीर उद्योग है, उसमें कुछ खिलौना निर्मित होता है। प्रत्येक खिलौना का उत्पादन मूल्य रुपयों में 55 रुपये से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। किसी एक दिन कुल निर्मित संख्या लागत 750 रुपये थी, हम उसी दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना। प्रश्न बहुत ईजी, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद मानेंगे। मानना यह है कि उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है, मतलब जिस दिन निर्मित हो रहा था खिलौनों की संख्या x है। अब आगे में पढ़िए, बोल रहा है प्रत्येक खिलौना का उत्पादन रुपयों में 55 रुपये से एक दिन निर्मित खिलौनों की संख्या घटाने पर, तो देखिए उस दिन कितना निर्मित हुआ था, x हुआ था और 55 रुपये से इतना घटाना है, तो इसके लिए हमारा आगे हो जाएगा एक खिलौने का मूल्य बराबर हो जाएगा 55 माइनस x, यानी कि 55 रुपया बोल रहा था और उस दिन का निर्मित खिलौनों की संख्या में से 55 रुपया घटाना, मतलब उतना घटाना, तो 55 में से x घटा देंगे। अब चलेंगे हम लोग प्रश्न से। अब बोल रहा है आगे में किसी एक दिन कुल निर्मित संख्या लागत 750 रुपये थी, सॉरी यहाँ से पढ़ेंगे 750 रुपये थी, तो क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करके हमारा कितना आ जाएगा, 750 रुपया के बराबर आ जाएगा। यानी कि हमारा एक दिन का निर्मित खिलौनों की संख्या x था और एक खिलौने का खिलौने की मूल्य बराबर हो जाएगा कितना, 55 माइनस x, और ये दोनों का गुणनफल हमारा हो जाएगा 750 रुपया। यानी कि एक दिन जितना निर्मित हुआ था और उसमें 55 रुपया एक दिन को घटाने पर इन दोनों का गुणनफल 750 रुपया। इसको सोल्यूशन करेंगे, आपका आ जाएगा द्विघाती समीकरण। 55 में 1 से गुना होगा तो 55 का x हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस x में 1 से, तो x का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू 750 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 55 x हो जाएगा, इस साइड ले जाएंगे माइनस में 750 और इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो x का स्क्वायर और प्लस में माइनस में यहाँ हो जाएगा 55x और माइनस के यहाँ कॉमन कर लिए थे तो प्लस हो जाएगा 750 और इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया द्विघाती समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में आ गया। हमारा यही होता है द्विघाती समीकरण। अगर जो वीडियो पसंद है तो वीडियो का लाइक। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बोल रहा है प्रश्न, दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 117 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग के 4 गुने के बराबर हो तो हमें संख्या को ज्ञात करना, मतलब इसे द्विघाती समीकरण के रूप में व्यक्त करना। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद मानना यह है कि छोटी संख्या को x मानेंगे और बड़ी संख्या को y मानेंगे। अब चलेंगे प्रश्न से। अब बोल रहा है यहाँ पे प्रश्न देखिए, यहाँ से चलिए, बोल रहा है यदि छोटी संख्या का वर्ग मतलब क्या, यहाँ x है, इसका वर्ग कर दीजिए। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है, यानी कि 4 गुना इसका भी वर्ग 4 गुने के बराबर है। ठीक है, अब आगे में देखिए, फिर पुनः में यहाँ पे क्या कह रहा है, ये तो फर्स्ट में ही बोल रहा था लेकिन हम लास्ट में लिए हैं।
आगे में बोल रहा है दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 117 है, वर्गों का योग 17 है, तो हम लोग धनात्मक पूर्णांक क्या माने, x और y माने, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और इसका योग कितना है 117 है, 117 हो गया। अब x का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, x स्क्वायर बराबर कितना दिया है 4y का स्क्वायर, और प्लस में ये हो जाएगा y स्क्वायर और इक्वल टू 117। अब ये हो जाएगा हमारा 4y का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, और ये 117 को माइनस में इस साइड ले जाएंगे 117 और इक्वल टू 0। ये हमारा आ गया ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में आ गया। यही हमारा हो गया द्विघाती समीकरण, जो कि बन के आया है 4y स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 117 इक्वल टू 0, यही आ गया। अब यहाँ पे x और y के जगह पे आप कुछ भी मान सकते थे, हम तो यहाँ y माने, आप x भी ले सकते थे, यहाँ छोटी संख्या बराबर y मान सकते थे, बड़ी संख्या बराबर x मान सकते थे, आप कुछ भी मान सकते थे, आपका मर्जी। हमको लाना द्विघाती समीकरण के रूप में, तो हम ला दिए हैं, यही हो गया हमारा आंसर। अगर जो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे। देखिए प्रश्न में बोल रहा है 3 का 5 में बोल रहा है एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपये है, यदि कपड़े की टुकड़ा 5 मीटर लंबा होता और इसकी कीमत 2 रुपये कम होती तो टुकड़ा की कीमत अपरिवर्तित रहती। सबसे पहले तो लिखेंगे इसे सॉल्यूशन, उसके बाद यहाँ पे मानेंगे। मानना यह है कि कपड़े की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है। चलेंगे प्रश्न से। प्रश्न बोल रहा है एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपये थी, यानी कि एक टुकड़ा का कीमत कितना था 200 रुपया था। यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर लंबा होता, यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर, तभी कपड़े की टुकड़ा कितना है x मीटर। कह रहा है 5 मीटर लंबा होता था, 5 मीटर जोड़ देंगे तो और आगे हम बोल रहा है इसकी कीमत 2 रुपये कम हो जाती। अभी कीमत कितना है, अभी टोटल कपड़े की टुकड़े की कीमत कितना है 200 रुपया, यानी कि एक टुकड़ा का मतलब निकालेंगे तो इसमें कपड़े की लंबाई से भाग देना होगा, यानी कि 200 बटा 100 हो जाएगा। अब बोल रहा है 2 रुपया कम रहता तो -2 कर देंगे, तो कपड़े की टुकड़े की कीमत अपरिवर्तित रहती, यानी कि वही कीमत रहता, जो अभी 200 रुपया है वही रहता, ठीक है, यही रहता। अब इसे हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे, तो देखिए 200 x में से x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 200 x बटा x प्लस 2 पची कितना हो जाएगा 10, यानी कि 1000 बटा x। यहाँ पे यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2 में 1 से गुना होगा तो 2x, और यहाँ पे है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और इक्वल टू हो जाएगा हमारा 200, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये x से x तो कट गया, यहाँ बच गया 200 और प्लस में 1000 बट्टा में ये हो गया x, और ये हो गया माइनस में 2x, और प्लस में हो गया ये x, और इक्वल प्लस में हो गया ये हो गया माइनस में ही ना, माइनस में हो गया 10 और इक्वल टू हो गया 200। अब ये 200 से 200 कट जाएगा, बच गया यहाँ पे ये। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ x में 1 से भागते x आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1000, यहाँ माइनस में यहाँ भागा देंगे तो 1 आएगा, यानी कि तो x का स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस यहाँ भागा देंगे तो 1 में 10 से गुना होगा तो 10x, और इक्वल टू हो गया यहाँ पे 0। अब ये तो हो जाएगा 0, क्योंकि पीछा पीछे गुना होगा, 0 में किसी भी संख्या से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। ये हो गया है 1000 माइनस 2x का स्क्वायर और माइनस में 10x और इक्वल टू 0। अब इसे सजा लेंगे तो -2x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस ही रहेगा, -10x, और ये हो जाएगा प्लस में 1000 और इक्वल टू 0। अब यहाँ -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ प्लस में हो जाएगा 5x, और यहाँ पे ये था प्लस में ना, तो ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 500 और इक्वल टू 0। अब ये हो गया 0, यानी कि यहाँ हमारा निकल कर आया द्विघाती समीकरण x स्क्वायर प्लस में 5x और माइनस में 500 और इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघाती समीकरण निकल के आया, जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में है। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट लेसन हम लोग देखेंगे, यानी कि यही लेसन में देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन। उन सारे वीडियो का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसमें मिल जाएगा, नहीं तो हमारी यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।